98.6 So Fahrenheit. 98.6 यस यस Fahrenheit. यस, करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही। 98.4 या 98.6 फॉरेनहाइट। ओके, दिस इज द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इन फॉरेनहाइट। ओके, चलिए ठीक है। तो अब देखो, तो ये तो था, दिस इज अबाउट द हीट। हीट एनर्जी होता क्या है, और हीट एनर्जी को मेजर करने के लिए हम लोग जिस क्वांटिटी का यूज करते हैं, दैट इज नोन एज द टेम्परेचर। टेम्परेचर के 3 यूनिट्स होते हैं, केल्विन, फॉरेनहाइट और सेंटीग्रेड। ओके, तो आई थिंक यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया। अब देखो, अब इसके बाद अगला टॉपिक है इंटरनल एनर्जी। देखिए, इंटरनल एनर्जी क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट इंटरनल एनर्जी। ध्यान से देखिएगा, ये सब टॉपिक जो है अभी आगे जब हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे तो वहां पे ये सब यूज होगा, या काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस पढ़ेंगे तो वहां पे भी यूज होगा। ठीक है, इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी। हाँ, तो देखो, इंटरनल एनर्जी, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय यू। इसको यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो देखो, इंटरनल एनर्जी होता क्या है, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। इंटरनल एनर्जी का मतलब होता है the internal energy of a system is the sum of molecular kinetic energy and potential energy in the frame of reference relative to which the center of mass of the system is at rest। या आप इसको ऐसा भी डिफाइन कर सकते हो, the energy possessed by molecules due to the molecular motion or vibration is known as internal energy। ओके, तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज इंटरनल एनर्जी, तो आप बताइएगा द एनर्जी ड्यू टू द मॉलिक्यूलर मोशन और मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन। देखो, आपको पता है कि जितने भी मैटर होते हैं, जितने भी मटेरियल्स होते हैं, सबके अंदर एनर्जी पाई जाती है। तो और क्योंकि जितने भी मटेरियल्स होते हैं बेसिकली वो किससे बना हुआ है, मॉलिक्यूल से बना हुआ है। ऑल मैटर और मटेरियल्स आर फॉर्म थ्रू द मॉलिक्यूल्स। ये तो आप लोग को पता है, ये तो आप लोग केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे कि जितने भी मटेरियल्स होते हैं या मैटर जो होता है वो मॉलिक्यूल से बना हुआ है ना, ये तो सबको पता है। और मॉलिक्यूल्स के पास जो एनर्जी होती है, मॉलिक्यूल्स के पास जो काइनेटिक या पोटेंशियल एनर्जी जो होती है, दैट इज नोन एज अ इंटरनल एनर्जी। एंड दिस काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इन अ मॉलिक्यूल ड्यू टू द मोशन ऑफ अ गिवन मॉलिक्यूल्स और वाइब्रेशन ऑफ अ गिवन मॉलिक्यूल्स। ओके, देखो, मटेरियल के अंदर जो मॉलिक्यूल्स जो होता है ना, वो कॉन्टिन्यूअसली वो मोशन करता रहता है। देयर इज द 3 डायमेंशनल मोशन ऑफ अ मॉलिक्यूल्स। और इसके अलावा जो मॉलिक्यूल्स जो होता है वो वाइब्रेट भी करता है। तो ये वाइब्रेशनल मोशन और मॉलिक्यूलर मोशन के चलते ये एनर्जी गेन करता है। मॉलिक्यूल्स जो होता है वो एनर्जी गेन करता है, और इस एनर्जी को ही बोला जाता है इंटरनल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। ओके, ठीक है, तो याद रखिएगा, द एनर्जी पॉसेस्ड बाय मॉलिक्यूल्स ड्यू टू द मॉलिक्यूलर मोशन और वाइब्रेशन is known as the internal energy and this is represented by U। और देखो, इंटरनल एनर्जी का एक फॉर्मूला भी होता है। ठीक है, लेकिन ये फॉर्मूला भी आप लोग को नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाया जाएगा, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। 3/2 K into T, where K is constant, जिसको बोला जाता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और इस T का मतलब होता है टेम्परेचर। ये जो यहाँ पे T लिखा हुआ है, इस T का मतलब है टेम्परेचर। ओके,
लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये जो टॉपिक जो है, ये जो फॉर्मूला जो है, ये आप लोग को नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है। अभी केवल मैंने आप लोग को समझाने के लिए बता दिया है कि इंटरनल एनर्जी इज डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। ओके, तो याद रखिएगा, इंटरनल एनर्जी इज डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। ओके, आई थिंक सबको क्लियर है कि इंटरनल एनर्जी क्या होता है। और देखो, ये एनर्जी है तो एनर्जी की यूनिट क्या होती है? जूल। तो इंटरनल एनर्जी का भी यूनिट क्या होगा? Yes, sir. जूल होगा। ओके, ठीक है ना? ओके, आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब हम आप लोग को, अच्छा, एक छोटा सा एक और टॉपिक बताते हैं, और फिर उसके बाद हम आप लोग को सॉक्रेटी पे हम कुछ क्वेश्चन शेयर करेंगे। Sir, I बोले, have a doubt. हाँ, यस प्लीज आस्क। हु इज आस्किंग? Sir, even due to the Prastuti, हाँ, यस प्रस्तुति। sir, even due to the molecular configuration is also there, na, the energy possessed by Yeah, the yeah, molecules. that have also a molecular configuration. Due to the molecular configuration, it has also gained the energy. जैसे सपोज आपको पता है कि O3 So मॉलिक्यूल है। because due to molecular, हाँ हाँ because due to like because of this molecular motion, हाँ हाँ we have kinetic energy, and due to the हाँ configuration, we have potential, right? हाँ, यस। So both will be included, no? हाँ, काइनेटिक एनर्जी भी होता है और पोटेंशियल। So हाँ, that's what I wanted to clarify. ठीक है। हाँ, देन व्हाट आर यू आस्किंग? Sir, I asked like in the definition you did not write no because there's molecular configuration also included in the definition, I think. या you are correct. Because due to that also we get the energy. Yes. It also, internal energy is also gained by the molecular configuration. You are also correct. मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन के चलते भी इंटरनल एनर्जी होता है। क्योंकि देखो, आपको पता है कि जो मॉलिक्यूल्स का जो स्ट्रक्चर है, जो उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है, वो कॉन्टिन्यूअसली चेंज होता रहता है ड्यू टू द रेजोनेंस। ये केमिस्ट्री में शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा। जैसे वही अभी आप लोग को Yes, हम sir. समझा रहे थे, जैसे मान लो सपोज हम O3 मॉलिक्यूल है ना, ध्यान से देखिएगा, जैसे O3 मॉलिक्यूल, ओजोन, जिसको ओजोन बोला जाता है। ये देखो, एक एग्जांपल हम आप लोग को दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे आपको पता है कि यहाँ पे दो ऑक्सीजन के बीच में कुछ इस तरह से बॉन्ड्स होता है ना, और इस ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। एंड यू नो दैट दिस इज द रेजोनेंस ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, जिसके चलते ओजोन का स्ट्रक्चर बार बार चेंज हो रहा है। अब देखो, ये लोन पेयर यहाँ पे आ गया, फिर ये लोन पेयर यहाँ पे शिफ्ट हुआ, तो फिर ओजोन को आपको एक नया एक और स्ट्रक्चर मिल गया। तो ये मतलब इसका मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन भी बार बार क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन भी चेंज हो रहा है इस मॉलिक्यूल का। तो इस चेंज इन मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन के चलते भी ये इंटरनल एनर्जी को ये गेन करता है। यू आर करेक्ट। बट लेकिन देखो, अगर आप केवल इतना भी अगर बताओगे तो ऐसा नहीं कि आपका गलत हो जाएगा, ठीक है? ये भी बिल्कुल सही है कि द एनर्जी प्रोसेस्ड बाय मॉलिक्यूल ड्यू टू मॉलिक्यूलर मोशन और वाइब्रेशन इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। ओके, आप केवल अगर इतना भी बता दोगे तो भी आपका काम चल जाएगा। ओके, अब देखिए, देखो अगला एक और टॉपिक है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन हीट एंड वर्क। हीट मैं और वर्क सोक्रेटिस में पर आने देखो, वाला था। बस 1 मिनट प्लीज। बस ये लास्ट एक टॉपिक हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम सॉक्रेटी हम आप लोग को हम शेयर कर रहे हैं, ठीक है? बस छोटा सा एक टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम आपको बताने जा रहे हैं। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन हीट एंड वर्क? हीट एनर्जी और वर्क डन में क्या डिफरेंस होता है? डिफरेंस बिटवीन हीट एनर्जी एंड वर्क, ठीक है? तो देखिए, ध्यान से देखिएगा, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो देखो,
This is the heat and this is the work. तो देखो हीट का मतलब क्या होता है? हीट इज अ मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर. हीट इज अ मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर from high temperature to low temperature. From high temperature to low temperature ना. ये जस्ट अभी मैंने आप लोगों को डेफिनेशन बताया था हीट एनर्जी का. From high temperature to low temperature between system and surrounding. But work is the mode of energy transfer. Work is the mode of energy transfer. Mode of energy transfer. Work is the mode of energy transfer brought about by means brought about by means that do not involve temperature difference. That do not involve temperature difference. Okay. That do not involve temperature difference. Temperature difference. Such as moving the piston of a cylinder containing the gas by raising or lowering the weight connected to it. ठीक है, तो देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन हीट एंड वर्क, तो आप बताइएगा कि हीट इज अ मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, बट वर्क इज द मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर ब्रॉट अबाउट मींस दैट डू नॉट इन्वॉल्व टेम्परेचर डिफरेंस. मतलब दोनों मतलब क्या है? मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, but in the heat temperature difference is required, but in the work done temperature difference is not required. ठीक है, तो अच्छा जरा ये बताइए अगर वर्क डन में टेम्परेचर डिफरेंस अगर रिक्वायर नहीं है तो वर्क में मतलब मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर कैसे होगा? कोई बता सकता है हाउ एनर्जी ट्रांसफर थ्रू द वर्क डन? What is the mode of energy transfer? Yes, what are you saying? So when there is a change in the kinetic energy of a body. Change in kinetic energy, yes. बिल्कुल करेक्ट आंसर. W is equal to होता है K2 minus K1. This change in kinetic energy is the mode of energy transfer. बिल्कुल सही आंसर है. या change in potential energy U2 minus U1. This is the mode of energy transfer through the work done. Okay. तो याद रखिएगा हीट में टेम्परेचर डिफरेंस की जरूरत पड़ती है एनर्जी को ट्रांसफर करने के लिए, जबकि वर्क डन में एनर्जी को ट्रांसफर करने के लिए चेंज इन काइनेटिक एनर्जी या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का जरूरत पड़ता है. बिल्कुल सही. ओके. अब देखिए अब हम आप लोग को कुछ क्वेश्चन हम सोक्रेटिव पे शेयर कर रहे हैं. ठीक है, ओनली 3 और 4 क्वेश्चन, बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन है. आप लोग ओपन करिएगा सोक्रेटिव और मैसेज बॉक्स में हम इसका वो रूम नेम हम सेंड कर दे रहे हैं. श्रीवास्तव 2253.
only 5 students are joining. बाकी के लोग क्या कर रहे हो, सो रहे हो क्या? ठीक है, देखिए टाइम ओवर हो रहा है, हम आंसर रिलीज कर रहे हैं। ओम, ओम अभी तुम्हारा कंप्लीट नहीं हुआ विदुषी? So just a चलो ठीक minute, है, आपकी आंसर। network issue है। Excuse me, sir. यस, Sir, in mechanical equilibrium, is torque zero or the force is zero? हाँ एक मिनट, किसमें? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में ना? हाँ सर। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में फोर्स जीरो होता है, फोर्स इज जीरो। शरद शाश्वत का सारा आंसर सही है, ताजिल का भी पूरा सारा आंसर है, यशवी का भी पूरा आंसर सही है। ओके ठीक है, आंसर देखो एक मिनट आप लोग को हम दिखा देते हैं, इसका ऑप्शन क्या है सारे क्वेश्चन का। सर टॉर्क भी तो एक टाइप की फोर्स ही होती है। बट टॉर्क इज जीरो इन द रोटेशनल इक्विलिब्रियम, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में Yes, जीरो sir. होता है। In that context only, I chose that. बात तो सही है, हम्म, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। हाँ तो देखो पहला क्वेश्चन था इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम विच क्वांटिटी इज जीरो, तो आंसर है फोर्स। दूसरा है सिस्टम आर इंसुलेटेड फ्रॉम सराउंडिंग, तो इसका क्या होगा? एडियाबैटिक वॉल। तीसरा कंडक्टिंग वॉल दैट अलाउ एनर्जी फ्लो फ्रॉम वन टू अनदर, दिस इज द डायथर्मिक वॉल ना, ये कल हम लोग स्टडी किए थे। चौथा इन थर्मल इक्विलिब्रियम विच क्वांटिटी इज कांस्टेंट, तो आंसर होगा टेम्परेचर। थर्मल इक्विलिब्रियम में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है ना। ओके ओके देन थैंक यू एवरीवन, क्लास इज ओवर। ओके नेक्स्ट क्लास इज आई थिंक 11 ना। ओके थैंक यू। Thank you, sir. Bye, sir. हेलो हेलो, हाँ यस सर, गुड मॉर्निंग। हाँ हाँ यस सर, यस सर। हाँ हाँ एक्चुअल में सर मैंने लैपटॉप से किया हुआ है, मैंने सर पोस्ट कर दिया है, उस पर मैंने पेस्ट कर दिया है। अच्छा एक्चुअल में एकदम मैंने नीचे किया हुआ है, हमें नहीं पता था कि आपने नाम उसमें मेंशन किया हुआ है। हाँ 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 हाँ, अच्छा हम्म, हाँ 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 हम्म